Hello everyone, I am Kajal Nagarade. You welcome to my YouTube channel Learn English with Kajal. And in today's video we are going to learn 1.2 odd one in. If you are new to this YouTube channel, do like, share and subscribe and please आपके दोस्तों को भी सजेस्ट कीजिए अबाउट दिस YouTube चैनल. मैं आपको इसी तरीके से सारा टेक्स्ट बुक जो है वो हिंदी में एक्सप्लेन करवाऊँगी. सो इसी तरीके से जुड़े रहिए. And in description box I have given you link for all the videos of standard 7. So let's start 1.2 odd one in. How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. सी रीमा नाम की एक कैरेक्टर है, एक लड़की. उसकी मम्मा और वो जब डिनर के लिए बैठते, डिनर मीन्स जो हम रात में खाना खाते, रात के खाने के लिए वो जब बैठते तो उसकी मम्मा उससे पूछती है हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का पहला दिन कैसा था. ओके, रीमा श्रग्ड. नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन. श्रग मीन्स होता है रेज शोल्डर साइलेंटली एंड एक्सप्रेस इग्नोरेंस, यानी कि किसी बात को इग्नोर करते हुए जो हमारे कंधे जब ऊपर उठाते तो वैसे वो करके क्या बोलती है कि ओके था. नो लेसन, जस्ट सेटलिंग इन, यानी कि जो सीटिंग अरेंजमेंट की जाती है फर्स्ट दिन, कोई लेसन्स वगैरह नहीं होता तो वो बोलती है कि जस्ट सीटिंग अरेंजमेंट हुआ है. एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास, इंक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन. मिस्टर सेन जो उनके पापा है रीमा के, तो वो उनसे पूछते हैं एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास, तुम्हारे क्लास में क्या कोई नया एडमिशन हुआ है, कोई गर्ल आई है. नहीं. ओनली वन, मालती, एंड शी इज़ फनी, ग्रीमेस्ड रीमा एज शी हेल्प हर सेल्फ टू द सलाद. देखिए जो रीमा है वो क्या कर रही है, शी हेल्प हरसेल्फ टू द सलाद, वो सलाद ले रही है बिकॉज वो डिनर करते करते वो तीनों बात कर रहे हैं और वो सलाद ले रही है अपने प्लेट में और सलाद लेते लेते ग्रीमेस्ट. ग्रीमेस्ट मीन्स क्या होता है, मेक अ फेस, यानी कि कैसा तो भी आड़ा टेढ़ा मुंह बना के क्या बोलती है कि हाँ एक लड़की आई है मालती, मालती है उसका नाम, एंड शी इज़ फनी, और मालती कैसे बहुत ही फनी है और थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा मुँह करके बोलती है, यानी कि मालती के लिए थोड़ा सा नीचा डोमिनेट नेचर जो होता है वैसा नेचर है इसका. वाई डू यू से दैट, आस्ट मिस्टर सेन. मिस्टर बोलते कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो मालती के बारे में जो कि नया एडमिशन है तुम्हारे क्लास में और उसको तुम फनी क्यों बोल रही हो. शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, स्निफ्ड रीमा, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री. स्निफ्ड रीमा, स्निप मीन्स क्या होता है, शो डिसलाइक, यानी कि मालती के लिए थोड़ा सा डिसलाइक शो करती है. वो क्या बताती है, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री. अभी मालती की रीमा की जो फैमिली है वो जिस स्टेट में रहती है, यानी कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तो हमारे महाराष्ट्र से जो अपोजिट साइड वाला जो स्टेट है कंट्री के, तो उस स्टेट से वो ये किसी एक स्टेट का यहाँ पे नाम नहीं दिया है बट यहाँ कहा है नेमिंग वन एट द अदर, यानी कि किसी एक स्टेट जो हमारे कंट्री के अदर इस पे अदर साइड पे, तो उस स्टेट से वो आई है और वो क्या बोलती है, शी कांट स्पीक मच इंग्लिश. और रीमा बताती है अपने पेरेंट्स को कि मालती जो है वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल पाती. शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, वो दूसरे स्टेट से आई है, स्टेट का कोई नाम नहीं दिया है यहाँ पे. ओ, चिल्ड्रन फ्रॉम द स्टेट आर सपोज्ड टू बी क्लेवर, दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली. और मिस्टर सेन क्वाइटली क्या बोलते हैं कि जिस स्टेट से जो मालती आई है तो वो कैसी है, स्टेट सपोज्ड आर टू बी क्लेवर, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर, यानी कि ऐसे माना जाता है कि उस स्टेट के जो बच्चे हैं वो बहुत ही होशियार बच्चे रहते हैं. दे आर स्पेशली गुड एट मैथ्स, और ऐसे माना जाता है कि उस स्टेट के बच्चे स्पेशली मैथ्स में गुड होते हैं. लेकिन रीमा को मालती पसंद नहीं है, वो हर बात पर डिसलाइक शो कर रही है और मिस्टर सेन बोलते हैं कि जिस स्टेट से मालती आई है वहाँ के बच्चे तो बहुत ही क्लेवर होते हैं. अब ये बोलती है well this one does not seem smart at all, oily hair, bindi and all, good morning teacher. अभी देखिए मिमिक्ड रीमा, मिमिक मीन्स कॉपी करना. रीमा जो है वो मालती की कॉपी करते हुए घर पे बताती है, मालती की एक्शन करती है. वो क्या बोलती है, well this one does not seem smart at all. जैसे ही मिस्टर सेन बोलते कि उस स्टेट के बच्चे काफ़ी होशियार रहते और मैथ्स में गुड रहते, वो जल्दी से जवाब क्या देती है, लेकिन ये तो वैसी नहीं लगती, दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल, ये लड़की बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगती, टैलेंटेड नहीं लगती. ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल, वो मालती का अपीयरेंस यहाँ पे बताती है कि मालती के हेयर्स कैसे हैं, ऑयली हेयर रहते हैं, उसके सर पे बिंदी रहती है और एंड ऑल, यानी कि उसका जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो यहाँ पे बताया गया है. फ्रॉम दिस अपीयरेंस यू कैन सी दिस पिक्चर, दिस इज़ द मालती, और ये जो है वो याद करके पेरेंट्स को बता रही है दिस इज़ रीमा. देखिए ऑयली हेयर्स, माथे पे बिंदी भी दी है,
एंड ऑल, उसका जो ओवरऑल अपीयरेंस है वो बिल्कुल भी रीमा को पसंद नहीं है। और वो मिमिक कॉपी करती हुई क्या बोलती है, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, देखिए हम क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग टीचर, लेकिन यहाँ पे गुड मॉर्निंग बोला, मॉर्निंग को मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टीचर ऐसे कौन बोलती है, मालती है। और ये कॉपी करके एक्शन करके रीमा घर पे बता रही है। हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस, ग्लांसेस मीन्स दे वर गेजिंग टू ईच अदर, दे वर लुकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एंड एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान करना, यानी अपने ये जो रीमा है इसका जो रिएक्शन है मालती को लेकर, तो वो रिएक्शन देख के पेरेंट्स थोड़ा सा सरप्राइज हो जाते हैं, उनको थोड़ा अजीब लगता है, एक दूसरे की तरफ वो देखते हैं। एक्सचेंज दिया यानी कि कुछ आदान प्रदान, यानी कि कुछ सोच का आदान प्रदान करते हैं। रीमा वॉज दर ओनली चाइल्ड, रीमा उनकी सिर्फ एक ही बच्ची थी। दे डॉटेड ऑन हर, डॉटेड ऑन हर यानी कि एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ, और वी कैन से बहुत ज़्यादा प्यार करना, एक्सट्रीमली लव जिसको बोलते, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे वो। बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स, बट वो कैसी थी, इनसफरेबल यानी कि इनटॉलरेबल, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था, इनटॉलरेबल होता जाता है, यानी कि ऐसा ही नहीं है जिसको बोलते वैसा होता जा रहा था, एरोगेंट हो जा रही थी। I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sen as he rose from the table. मिस्टर सेन यानी कि रीमा के जो पापा है, टेबल से, रोज यानी कि राइज का पास्ट फॉर्म है, रोज फ्रॉम द टेबल, टेबल से उठते हुए, साई यानी कि इमिट अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, जो कि ऑडिएबल ऐसी बड़ी सी लंबी सांस छोड़ते हुए बोलते हैं, आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट टू फॉर मालती। मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम यानी कि रीमा और तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, यानी कि तुम्हारे जो फ्रेंड सर्कल है, वो मालती के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं करोगे। यानी कि रीमा के ग्रुप को और रीमा को ये लड़की पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली बच्चे क्या करते हैं, जो पसंद नहीं है उसको परेशान कर देते हैं। तो इसीलिए पापा बोलते हैं कि मैं होप करता हूँ कि तुम उसको परेशान नहीं करोगे, उसके लिए डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं क्रिएट करोगे। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू जस्ट डू दैट, और रीमा ने और उसके गैंग ने यानी कि उसके फ्रेंड्स ने डिसाइड ही किया था कि वो मालती को परेशान करेंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग। देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन सुबह, अभी स्कूल का दूसरा दिन शुरू हो गया, दूसरे दिन क्या हुआ, द मिनट मालती एंटर्ड द क्लास, जब मालती ने क्लास में एंट्री किया उस मिनट को क्या हुआ, दे ऑल कोरस यानी कि सभी के सभी बच्चे एक साथ जोर से बोलने लगे गुड मॉर्निंग, यानी कि मालती को सब बच्चे चिढ़ाने लगे, गुड मॉर्निंग नहीं बोला उन्होंने, गुड मॉर्निंग, ऐसे उसका जो पहले दिन का जो गुड मॉर्निंग था वैसे उसको चिढ़ाया। पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, लेकिन मालती देखो बेचारी इतनी यानी कि इतनी इनोसेंट है, उसका जो पुअर मालती यहाँ पे यानी कि उसका जो बिहेवियर है बहुत ही पुअर है, उसको ये भी नहीं समझ में आया, डिड नॉट रियलाइज यानी कि उसको समझ में नहीं आया कि सब बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे, मेक फन ऑफ हर यानी कि उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शी बीम्ड बैक एट देम, बीम यानी कि स्माइल रेडियंटली, उसने एक हल्का सा स्माइल किया सबकी तरफ देख के, एंड रिप्लाइड गुड मॉर्निंग, और उसने भी रिप्लाई दे दिया गुड मॉर्निंग। उसको समझ में नहीं आया कि बच्चे जो है उसका मजाक उड़ा रहे, उसको लगा सब उसको गुड मॉर्निंग बोल रहे। शहनाज गीगल, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली। शहनाज गीगल, गीगल मीन्स क्या होता है, लाफ लाइटली इन अ सिली मैनर, यानी कि किसी को चिढ़ाते हुए खिदखिदाना जिसको बोलते हैं। तो ऐसे शहनाज एक नई लड़की है क्लास में, वो बोलती है रूडली यानी कि बहुत ही एरोगेंट मैनर में वो पूछती है मालती से, वाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, तुम अपने बालों पे इतना सारा तेल क्यों लगाती हो, इतने ऑयली बना के क्यों आती हो। मालती लुक्ड ऑफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। नाउ ऑफेंडेड यानी कि अपसेट है, हर्ट होना। अब मालती को थोड़ा सा हर्ट होता है, थोड़ी सी अपसेट होती है, और बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन ये बात सुन के वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करती। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग, सेड क्लैर कैटिली। अभी देखो कैटिली मीन्स क्या होता है, डेलिबरेटली हर्टफुल, जानबूझकर किसी को हर्ट करने के लिए। एक क्लेयर नाम की एक लड़की है, क्लेयर, तो ये भी रीमा के ग्रुप की, वो क्या बोलते हैं, एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग, ऐसे थोड़ा सा लंबे आवाज़ में बोलती है, और इसका स्कर्ट देखो कितना लंबा है, ऐसे बोलती है। मालती फ्लश्ड मीन्स रेड एंड हॉट, टिपिकली एज द रिजल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग इमोशंस, यानी कि इसको कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको बहुत गुस्सा आ गया मालती को। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर, अब वो कुछ कहने ही वाली थी लेकिन टीचर ने एंट्री कर दी। एज द क्लास प्रोग्रेस्ड एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी मालती रेज हर हैंड वेरेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। एज द क्लास प्रोग्रेस, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रही थी, क्लास आगे आगे पढ़ाना शुरू था, एवरीवन वॉज सरप्राइज, सबको ये देख के आश्चर्य हुआ, टू सी मालती रेज हर हैंड वेन एवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, जब भी टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो मालती अपना हाथ ऊपर करती थी हर क्वेश्चन पे, यानी कि वो बहुत ही क्लेवर गर्ल थी, तो ये देख के सभी लोग चौंक गए।
यस मालती यू आंसर सेड टीचर, और टीचर ने भी कहा कि हाँ मालती तुम आंसर बताओ। मालती आंसर करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन एप्रिसिएशन, और हर क्वेश्चन का मालती करेक्ट आंसर दे रही थी, और नोडेड में सर को हिलाना, एप्रिसिएशन यानी कि किसी की प्रशंसा करना, तो टीचर भी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, उसको एडमायर कर रहे थे। वेन रीमा रिकाउंटेड दिस एट होम हर मदर सेड साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल। और रिकाउंट मीन्स क्या होता है, टेल समवन अबाउट समथिंग। रीमा ने जैसे ही घर पे अपने मदर को ये सब कुछ बताया तो मदर क्या बोलती है, साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल। रीमा जो है वो थोड़ी सी क्लेवर गर्ल रखती है। वॉट इज़ द यूज से रीमा अनचैरिटेबली यानी कि अनकाइंडली और सेल्फिश मैनर में रीमा क्या बोलती है, वॉट इज़ द यूज, वो होशियार है लेकिन उसका क्या यूज़। हर इंग्लिश इज सो एट्रोशियस, एट्रोशियस मीन्स क्या होता है, वेरी पुअर इन क्वालिटी, उसकी जो इंग्लिश है वो बहुत ही ख़राब है, तो उसका क्लेवर होने का क्या फ़ायदा। द सेम मे बी सेड ऑफ योर हिंदी काउंटेड मिस्टर सेन शार्पली। मिस्टर सेन ने भी उसको वैसे ही तड़ाक से जवाब दे दिया कि जैसे तुम्हारी हिंदी पुअर है वैसे उसकी इंग्लिश है। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमास एटीट्यूड। उनको रीमा का एटीट्यूड देख के, उस मालती के लिए बुरा बर्ताव देख के मिस्टर सेन को थोड़ा गुस्सा आ गया था। Even Mr. Sen did not like it. That night, Rima's parents discussed the matter. Even Mr. Sen did not like it. Mr. Sen को भी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। मालती के लिए जो भी रीमा का एटीट्यूड था, एक एटीट्यूड वाला बिहेवियर, तो उनको पसंद नहीं आया था। तो उस रात रीमा के पेरेंट्स ने इस मैटर पे डिस्कस किया, यानी कि रीमा का जो बिहेवियर है उस पर उन दोनों ने डिस्कस किया। वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। और वो बोलते हैं, मिस्टर सेन सैडली यानी कि बहुत दुख भरी आवाज़ में बोलते हैं, वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। हमने रीमा को अच्छे स्कूल में इसलिए डाला कि हम उसे स्मार्ट और कॉन्फिडेंट बना सके। आई एम अफ्रेड शी इज़ टर्निंग इनटू अ क्वाइट लिटिल स्नोब। लेकिन मुझे अभी डर लग रहा है, अफ्रेड मीन्स पैनिक होना या फ्राइटन होना, स्केयर्ड होना, अभी मुझे डर लग रहा है। शी इज़ टर्निंग इनटू अ क्वाइट लिटिल स्नोब, लेकिन वो अभी स्नोब में कन्वर्ट हो रही है। वो स्नोब मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर टेस्ट इन अ पर्टिकुलर एरिया सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर्स पीपल। यानी कि स्नोब यानी ऐसा पर्सन जिनको ऐसे लगता है कि जो मेरा टेस्ट है, मेरा जो चॉइस है या मेरा जो थिंकिंग है वही सबसे बेहतर है, मुझसे आगे अच्छा कोई भी बेहतर नहीं है, ऐसे लगता है। तो इसके पेरेंट्स को थोड़ा सा अभी चिंता होने लगी। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। अभी जो नेक्स्ट सैटरडे आने वाला था तो तब इंटर कॉलेजेट वगैरह होता है, तो वैसे ही इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन था। रीमा हु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी वॉज सरप्राइज टू सी मालतीज नेम इन द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर द हिंदी सॉन्ग कैटेगरी। देखिए, रीमा ने इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में, इंग्लिश सॉन्ग आने वाली थी उस कैटेगरी में रीमा ने पार्टिसिपेट किया था, और वो ये देख के चौंक गई, सरप्राइज नहीं कि वो चौंक गई कि मालती ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन कौन से, मालतीज नेम सी इन द लिस्ट इन द पार्टिसिपेंट ऑफ द हिंदी सॉन्ग। मालती ने भी हिंदी सॉन्ग की कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, और वो जो पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट थी तो उसमें मालती का नाम देख के रीमा चौंक गई थी। ओनली प्लेट सिंग्स अल्सो, ऑयली प्लेट सिंग्स अल्सो, शी सेड स्निडली टू क्लेयर। और जो रीमा है वो क्लेयर से क्या बोलती है, स्निडली यानी कि क्या होता है, स्निडली मीन्स मॉकिंग इन अ इनडायरेक्ट वे, यानी कि किसी को चिढ़ाना, इनडायरेक्टली चिढ़ा के वो क्या बोलती है, ऑयली प्लेट सिंग अल्सो। यानी कि रीमा के, मालती के जो हेयर्स है वो ऑयली होती है, इसलिए वो चिढ़ाते बोलती है कि जिसकी ऑयली हेयर होती है वो भी क्या गा सकती है। क्रोक्स यू मीन गिगल क्लेयर। और जो क्लेयर जो है वो फिर से गिगल करती है, यानी कि एक सिली मैनर में हंसती चिढ़ाती है, और क्या बोलते हैं, क्रॉक्स यू मीन। क्रॉक मीन्स क्या होता है, अ डीप हॉर्स साउंड मेड बाय अ फ्रॉग और क्रो। फ्रॉग और क्रो का जो गले का आवाज़ निकालते हैं वो डिप साउंड, तो उसको बोलते हैं क्रॉक। तो क्लेयर क्या बोलती है, और क्या, यानी कि वो स्टेज पे जाके फ्रॉग और क्रो के जैसा गाएगी। दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन वो दोनों रॉन्ग क्लियर साबित हो गए। मालती सैंग ब्यूटीफुली, मालती ने कैसे गाया गाना, बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली उसने सॉन्ग गाया। शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेंड वॉइस। मेलोडियस मीन्स क्या होता है, ट्यूनफुल। मालती का जो आवाज़ था वो कैसा था, बहुत ही वेल ट्रेन और ट्यूनफुल था। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइड टू जीर व्हेन मालती सैंग। रीमा ने और उसके सारे फ्रेंड्स सर्कल ने डिसाइड किया था, डिसाइड टू जीर यानी कि क्या होता है, टॉन्ट करना या मॉक करना। तो उन्होंने डिसाइड किया तो जैसे ही मालती सैंग यानी कि जैसे ही गाएगी तो हम लोग टॉन्ट पास करेंगे। बट देयर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंट। लेकिन जब मालती का परफॉर्मेंस चल रहा था तब वहाँ पे काफ़ी शांतता थी, बहुत साइलेंस था। दे डिड नॉट डेयर टू, और वो बिल्कुल डेयरिंग नहीं कर पाए कि वो मालती को चिढ़ा सके।
दे वर श्योर टू गेट कॉट, और उनको ये पता था इतने साइलेंस में अगर उन्होंने टॉन्ट पास किए, उन्होंने अगर मॉकिंग किया तो वो पकड़े जाएंगे. When Malti finished, the principal was the first one to start clapping. जब मालती ने गाना गाना फिनिश किया तो प्रिंसिपल ही पहली पर्सन थी जिन्होंने तालियां बजाना शुरू की. फॉलोड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, और बाद में धीरे धीरे टीचर्स ने और स्टूडेंट्स ने भी तालियां बजाना शुरू की. यानी कि उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से सबने सुना और प्रिंसिपल ने सबसे पहले तालियां बजाई. मीन्स परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ था. नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती वॉन द फर्स्ट प्राइज. किसी को भी इस बात पे सरप्राइज नहीं हुआ कि मालती को प्राइज़ मिला, क्योंकि जब उसका परफॉर्मेंस हुआ तभी सब लोग क्लियर हो गए थे कि उसको ही फर्स्ट प्राइज़ मिलेगा, क्योंकि उसने बहुत अच्छा गाया था. रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी. रीमा भी अपनी कैटेगरी में, इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में फर्स्ट आई थी. सम हाउ शी फेल्ट नो जॉय, लेकिन फिर भी उसको खुशी नहीं हो रही थी. क्यों नहीं हो रही थी? बिकॉज मालती को भी प्राइज़ मिला था. एज द टर्म प्रोग्रेस इट वॉज अबंडेंटली क्लियर टू ऑल दैट द मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड. एज द टर्म प्रोग्रेस, यानी कि आपका जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म होता है ना, वैसे जैसे जैसे दिन ब दिन जा रहे थे, एक टर्म खत्म हो रहा था. इट वॉज अबंडेंटली क्लियर. अबंडेंटली यानी कि प्लेंटीफुली, यानी कि इनफली सबको ये क्लियर हो गया था टू ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड, कि मालती बहुत ही होशियार लड़की है, सबको क्लियर हो गया था. यानी कि सब पहले तो शुरू में उसको चिढ़ाने लगे, बाद में सबको क्लियर हो गया. शी वॉज क्वाइट स्टडियस एंड इंटेलिजेंट. वो बहुत ही स्टडियस थी और इंटेलिजेंट यानी कि काफ़ी होशियार भी थी. शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज़. देखिए वो स्पोर्ट में भी आगे है और स्टडीज़ में भी है. हर फोर्ट वॉज मैथमेटिक्स. फोर्ट मीन्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट. उसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था? मैथमेटिक्स में बहुत होशियार थी. हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन. हर सिंपल अपीयरेंस बिलाइड, बिलाइड यानी कि क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट करना, यानी कि जो उसका सिंपल अपीयरेंस था वो बहुत ही अपोजिट था, कॉन्ट्राडिक्ट था. किस बात को लेके? उसका जो शार्प और निम्बल माइंड है. निम्बल यानी कि क्विक थिंकिंग करने वाला, यानी कि वो एक कॉन्फिडेंस, एक क्विक थिंकिंगनेस और इतना शार्प माइंड बिल्कुल भी नहीं लगेगा इस लड़की का है. तो उसका अपीयरेंस और उसका माइंड टोटली कॉन्ट्रैक्ट थे, यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट थे, अपोजिट थे. नेक्स्ट यहाँ पे दिया है स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स. धीरे धीरे हर कोई लड़की क्या कर रही थी? उसकी मैथमेटिक्स में हेल्प ले रही थी. हेल्प विच शी रेडिली एंड चेयरफुली गेव. और वो भी सबको रेडिली यानी कि बहुत ही खुशी से और फटाक से हेल्प करती थी. ऐसे नहीं करती थी कि मैं थोड़ी देर के बाद में करूँगी, ऐसे करूँगी. रेडिली बट जल्दी से हेल्प कर देती थी. The teachers had liked the respectful intelligent girl from the beginning. और सारे टीचर्स को शुरू से ही मालती जो रिस्पेक्टफुल है, जो इंटेलिजेंट है, बहुत ही पसंद थी. नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो befriended her. और अभी क्लास की सारी लड़कियां भी उसके साथ फ्रेंडशिप हो गई थी, सारी लड़कियों की भी. नॉट रीमा एंड हर क्लिक दो. लेकिन अब तक रीमा और उसका जो ग्रुप है उनकी फ्रेंडशिप नहीं होती, बिकॉज वो लोग मालती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. दे स्टबनली डिसलाइक मालती. स्टबनली यानी कि वी कैन से इन अ मैनर दैट शोज डॉग डिटर्मिनेशन नॉट टू चेंज वंस एटीट्यूड और समथिंग. यानी कि इन लोगों का एटीट्यूड चेंज ही नहीं हो सकता था. रीमा और उसका जो ग्रुप है उनका एटीट्यूड बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता. स्टबनली यानी कि वो बिल्कुल भी स्टबनली फर्मली वो मालती को डिसलाइक करते थे. They were stylish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. देखिए they were stylish lot. रीमा और उसका जो ग्रुप थे वो कैसे थे? स्टाइलिश लड़कियां थी. and nothing that Malti did could alter that fact that she was not their type. और मालती जो उनकी टाइप की नहीं है और वो अल्टर यानी कि चेंज होना, और ना ही वो चेंज भी हो सकती थी. जैसे कि रीमा का ग्रुप है तो रीमा का ग्रुप बहुत स्टाइलिश है और मालती उनके लिए चेंज भी नहीं हो सकती थी और उनके टाइप की नहीं थी. दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश. नेवर पोक यानी कि कहना जाब समवन रफली और क्विकली, यानी कि रीमा का ग्रुप जो है वो जाबिंग के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ती थी, यानी कि उसको टीज करने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए मौका नहीं छोड़ते थे. रीमा का ग्रुप जब भी चांस मिले तब उसको चिढ़ाते थे. एंड पर्टिकुलरली हर इंग्लिश, और ज़्यादातर तो उसको इंग्लिश को ही चिढ़ाते थे. मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर. मालती को उनका बिहेवियर बहुत बुरा लगता था. वन डे, एक दिन क्या हुआ? शी वॉज ऑन वर्ज ऑफ टीयर्स. वर्ज यानी कि वेरी क्लोज और नियर. अभी वो रोने ही वाली थी, इनकी चिढ़ाने की वजह से वो बहुत रोने के लिए आई गई, उसका मन भर आया था, वो रोने ही वाली थी. व्हेन रीमा मॉक्ड हर मर्सीलेसली यानी कि अनकाइंडली. रीमा ने उसके तरफ बहुत बुरा उसको चिढ़ाया था कि वो अब रोने ही वाली थी. आस्क इंस्टेड ऑफ आस्क. वो किस बात के लिए चिढ़ा था? मालती ने
आक्स कहा था, आस्क कहने की जगह पे उसने आक्स कहा था, यानी कि ASK की जगह पे AKS। कुछ पूछने के लिए हम आस्क बोलते हैं, तो उसने आक्स कहा था। इस बात को लेके रीमा ने उसको इतना चिढ़ाया कि वो रोने के लिए आ गई। रोई नहीं, बट अभी रोने ही वाली थी। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, उसका आवाज़ में अब थरथराहट आने लगी। मालती सेड, आई नो माई इंग्लिश इज़ वीक, योर्स इज़ गुड, प्लीज़ विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट। देखिए, इतना इंसल्ट करने के बावजूद मालती रीमा से ही क्या बोलती है कि मुझे पता है मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन तुम्हारी तो अच्छी है, तो तुम मुझे इम्प्रूव करने में इंग्लिश करोगी, सॉरी हेल्प करोगी। आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, रिप्लाइड रीमा विथ एन एग्जैगरेटेड एसेंट। देखिए, रीमा ने रिप्लाई कह दिया कि नो माय डियर, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकती। चिढ़ाते हुए कहा कि मैं नहीं कर सकती तुम्हारी हेल्प। एग्जैगरेटेड एक्सेंट में कहा, यानी कि ओवर स्टेटेड एक्सेंट में, एक बहुत ही एरोगेंट मैनर में कहा कि नहीं कर सकती। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इज नॉट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइड गर्ल। कंट्रीफाइड गर्ल का यानी कि रस्टिक रूरल गर्ल, यानी कि जो विलेजर्स होते हैं, वो बोलती है कि इंग्लिश बोलना इतनी ईजी बात नहीं है, जो तुम विलेजर हो। कंट्रीफाइड गर्ल का है उसने मालती को। मालतीज फेस टर्न रेड, मालती को थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ी लाल हो गई और ऊपर से रो रही है। शी वॉन्टेड टू रिटॉर्ट यानी कि आंसर देना। वो रीमा को आंसर देना चाहती थी, उल्टा फिर के जवाब देना चाहती थी, बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड। लेकिन उसको कुछ वर्ड्स ही नहीं मिले बोलने के लिए। उसको गुस्सा तो बहुत आया, रोना भी आ रहा है, क्योंकि मालती उससे बहुत डोमिनेट कर रही है। वो आंसर तो देना चाहती है, लेकिन उसको वर्ड्स नहीं मिल रहे। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रन ऑफ। देखिए, अब वो जोर जोर से रोने लगी और वो वहाँ से भाग गई। दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज। शहनाज जो कि रीमा की फ्रेंड है, वो रीमा से क्या बोलती है, दैट वॉज हॉरिड यानी कि अनप्लीजेंट, ये बहुत ही बुरा था, यानी कि जो तुमने किया वो अच्छा नहीं था। यस एग्रीड नेहा एंड क्लेयर राउंडली। नेहा और क्लेयर ये भी इम्फेटिक मैनर में अटरली उन्होंने कहा कि यस एग्री, हम भी एग्री है कि तुमने जो किया वो बहुत ही अनप्लीजेंट था, यानी कि तुमने ये नहीं करना चाहिए था। देखो, ये सब कौन बोल रहा है, मालती के फ्रेंड्स ही बोल रहे हैं। रीमा वॉज शॉक्ड, रीमा को अभी बहुत शॉक हो गया। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर, शी वॉकड ऑफ इन अ हफ यानी कि बैड मूड। अभी ये सब सुन के रीमा का मूड बहुत खराब हो गया, उसको इस बात का बुरा लग रहा है। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न अगेंस्ट हर, उसके खुद के ही फ्रेंड्स अभी उसके खिलाफ हो गए। मिस्टर सेन फाउंड हर subdued over lunch but decided not to ask anything. मिस्टर सेन को पता चला कि वो बहुत ही डिप्रेस्ड है जब लंच चल रहा था उनका, आफ्टरनून का खाना। तो रीमा बहुत डिप्रेस ऐसा पता चला, उनको लगा, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि नॉट टू आस्क, कुछ भी नहीं पूछेंगे। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली, और रीमा को ये बात पता थी, उसको रियलाइज हो गया था कि उसने भी बहुत बुरा बर्ताव किया। शी वॉन्ट टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हर सेल्फ। और देखिए, शी वॉज टू प्राउड, लेकिन उसको इस बात पे प्राउड भी फील हो रहा था कि उसको पता है कि उसने बैड बिहेव करा, और वो एडमिट करने के लिए भी तैयार थी, यानी कि अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार थी। इवन टू हर सेल्फ यानी कि खुद के मन में और सबके सामने भी वो गलती मानने के लिए तैयार थी कि उसने गलत किया, उसको रियलाइज़ हो गया था। फ्रॉम ऑड वन इन बाय द त्रिथी तोवरा। देखिए, त्रिथी नाम की कोई राइटर है जहाँ से ऑड वन इन में से इन्होंने ये पिक आउट किया है। सो दीज आर द हार्ड वर्ड्स यूज इन द लेसन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। श्रग्ड मीन्स रेज शोल्डर स्लाइडली एंड एक्सप्रेस इग्नोरेंस। ग्रीमेस्ड मीन्स होता है मेक फन। देन स्निप मीन्स शो डिसलाइक। मिमिक मीन्स कॉपी। डॉटेड मीन्स एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ। insufferable means intolerable. Beam means smile radiantly. Giggle means laugh lightly in a silly manner. Offended means upset. Tatuli means deliberately hurtful. Flushed means red and hot, typically as the result of emotion. Recount means tell someone about something. Uncharitable means unkind. Atrocious means very poor quality. Saintly means mocking in an indirect way. Then croak means a sound made by crow or frog. Melodious means tuneful. Jeer means mock. Abundant means plentiful. Frog means strong point. Fort means strong point. Belied means contradict. Nimble means quick thinking. Clique means a small group of people. Alter means change. Poke means jab someone roughly. Verge means near. Exaggerated means overstated. Countrified means rural or rustic. Retort means answer. Horrid means very unpleasant. Roundly means utterly. Huff means bad mood. And subdued means depressed. Say in description box I have given you the link for all the videos of the standard 7 and इसी तरीके से मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपका पूरा सिलेबस हिंदी में कवर करवाऊंगी। मैं ग्रामर के भी वीडियोस जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट थिंग, प्लीज़ सजेस्ट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।